कई दिनों से मैं अपने नए YouTube वीडियो के लिए कोई टॉपिक ढूंढ रहा था। बहुत सारे टॉपिक सोचे लेकिन हर बार ऐसा लग रहा था। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब अचानक मैंने पढ़ा रॉबर्ट वाडलो के बारे में। और मुझे ऐसा लगा कि मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर किसी को अपने नाम पर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो तो उसे क्या करना चाहिए। किसी स्पोर्ट्स में जाना होगा, कोई अजीब या रेयर टैलेंट दिखाना होगा जो कोई और ना कर सके, दिन रात मेहनत करनी होगी, खून पसीना बहाना होगा, लेकिन फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे भी लोग आजकल फेमस होने के लिए पसीने से ज़्यादा आंसू बहाने में बिलीव करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को फेमस होने या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस एक काम करना होता है, उन्हें बस पैदा होना होता है। एक ऐसा इंसान था जिसने कभी कोई खास मेहनत नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी मौत के 82 सालों बाद भी आज तक उसके बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। 22 फरवरी 1918 को पैदा हुए रॉबर्ट वाडलो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जब वो पैदा हुए तो उनकी हाइट 1 फुट 8 इंच थी, जो कि नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद उनकी हाइट रुकी नहीं। जब तक वो 1 साल के हुए उनकी हाइट 3 फुट 6 इंच हो गई थी, जो कि एक 5-6 साल के बच्चे की होती है। जब 2 साल के हुए तो हाइट 4 फुट 6 इंच और वजन 34 किलो हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कोई 2 साल का बच्चा 4 फुट 6 इंच का हो सकता है? नहीं। 5 साल के होते होते रॉबर्ट वाडलो का वजन 64 किलो और हाइट 5 फुट 6 इंच हो गई थी। मतलब जब रॉबर्ट वाडलो 5 साल के थे तो वो सचिन तेंदुलकर और गजनी से भी लंबे हो गए थे। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो अपने पिता से भी लंबे हो गए थे, क्योंकि उनके पिता की हाइट थी 5 फुट 11 इंच और सिर्फ 8 साल की उम्र में उनकी हाइट हो गई थी 6 फुट। 10 साल के हुए तो उनका वजन 96 किलो और हाइट पहुंच गई थी 6 फुट 5 इंच। मतलब अमिताभ बच्चन से भी लंबा था सिर्फ 10 साल का रॉबर्ट वाडलो। 17 साल की उम्र में रॉबर्ट वाडलो ने ग्रेजुएशन किया। उस वक्त वो 8 फुट 3 इंच के थे। ज़्यादातर लोगों की हाइट 18-19 साल तक ही बढ़ती है, लेकिन रॉबर्ट वाडलो की हाइट रुकी नहीं रही थी। दुनिया में सबसे लंबे आदमी का रिकॉर्ड बदलते रहता है, लेकिन रॉबर्ट वाडलो का रिकॉर्ड 82 सालों से बरकरार है। इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा जीवित इंसान सुल्तान कोसेन है, जो तुर्की से है, जिसकी हाइट 8 फुट 2.8 इंच है। रॉबर्ट वाडलो की लगातार बढ़ती लंबाई का कारण था उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपरट्रॉफी कंडीशन। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, जो सिर्फ एक मटर के दाने के साइज का होता है। इसका काम होता है इसेंशियल हार्मोन्स रिलीज करना। हाइपरट्रॉफी कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगते हैं। और इसी कंडीशन की वजह से रॉबर्ट वाडलो की हाइट लगातार बढ़ती जा रही थी, जो उनके लिए अच्छी बात भी थी और बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, वो सेलिब्रिटी बन गए थे। जहाँ भी जाते लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ लगा देते। उन्होंने यूएस में कई प्रमोशनल टूर्स किए, रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस के साथ काम किया और वो अपनी हाइट का पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। बुरी बात यह थी कि उनके पैर काफ़ी कमज़ोर थे। वो व्हील चेयर का सहारा तो नहीं लेते थे, लेकिन लेग ब्रेसेस का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं लेग ब्रेसेस का इस्तेमाल करने की वजह से उनके पैरों में छाले हो गए थे और इन्फेक्शन फैल गया था। 27 जून 1940 को रॉबर्ट वाडलो के नाम दुनिया का सबसे लंबा इंसान होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया और इसके सिर्फ 18 दिनों के बाद 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली उनके पैरों की वजह से ही उनकी जान गई। उनके पैरों में जो ब्रेसेस फिट किए गए थे वो कंफर्टेबल नहीं थे, जिसकी वजह से छाले पड़ गए थे और इन्फेक्शन हो गया था। 4 जुलाई 1940 को सर्जरी की गई, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से रॉबर्ट वाडलो बच नहीं पाए। रॉबर्ट वाडलो ने 1936 में रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस के साथ यूएस टूर किया था और अपनी हाइट की वजह से वो सेलिब्रिटी बन गए थे। इसके बाद 1938 में भी इंटरनेशनल शूज़ कंपनी के साथ प्रमोशनल टूर किया था। इंटरनेशनल शूज़ कंपनी ने रॉबर्ट वाडलो के लिए फ्री में जूते बनाए थे। लोग 9, 10 या 11 नंबर के जूते पहनते हैं, लेकिन रॉबर्ट के लिए जो जूता बनाया गया था उसका साइज़ 37 था। आज के वक्त दुनिया के सबसे लंबे इंसान तुर्की के सुल्तान कोसेन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन 2010 में उनकी सर्जरी की गई, जिससे उनकी हाइट रुक गई। अफसोस रॉबर्ट वाडलो के समय मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था और आज जिस इन्फेक्शन का इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है, उस इन्फेक्शन की वजह से उनकी जान चली गई। शायद रॉबर्ट वाडलो का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या होता अगर उनकी मौत इतनी जल्दी नहीं हुई होती, क्योंकि जब 22 साल की उम्र में उनकी मौत हुई थी तब तक भी उनके शरीर का विकास रुका नहीं था।